कभी कभी तो दिल करता है इन लंबे बालों को काटकर छोटा कर दूं। इतने भारी बाल हैं कि जूड़ा बनाने के बाद भी बाल जमीन तक जाकर लगते हैं। कोई जरूरत नहीं है बाल कटवाने की। पहले ही बचपन से ऑयल लगाकर और एलोवेरा लगाकर इतनी मुश्किल से देखभाल करके इतने लंबे किए हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जाने में देरी हो रही है। ठीक है माँ, 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर में तैयार होकर प्रियंका अपने माँ के साथ शर्मा के फंक्शन में चली जाती है, जहाँ पर शनिया भी अपने बेटे गगन के साथ वहाँ आई होती है। और जब शनिया की नजर प्रियंका के लंबे और घने बालों पर पड़ती है, वो उसे बहुत पसंद आ जाती है। अरे वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं इस लड़की के, बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। इतने सुंदर बाल तो मैंने आज तक किसी के भी नहीं देखे। ये मुझे बहुत पसंद आई है। अगर ये मेरी बहू बन जाए तो मेरे दिल के अरमान ही पूरे हो जाएं। शनिया को प्रियंका पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो शर्मा से उसके बारे में बात करती है और अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर उनके घर में पहुंच जाती है। गगन अच्छे परिवार में से था। लड़के के माता पिता मान जाते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद उन दोनों का ब्याह हो जाता है और प्रियंका अपने ससुराल आ जाती है। प्रियंका के बाल देखकर पड़ोसने कहती है, वाह, तेरी छोटी बहू के बाल तो कितने प्यारे हैं, लेकिन मुझे डर है तेरी छोटी बहू के बाल लेकर दोनों बहुओं के दरमियान लड़ाई ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि कहाँ तुम्हारी छोटी बहू के लंबे और घने बाल और कहाँ तुम्हारी बड़ी बहू गंजी। ऐसा ना हो कि इन बालों की वजह से तुम्हारी दोनों बहुओं के दरमियान लड़ाई हो जाए। उन दोनों की बातें सुनकर सासू माँ को भी डर लगना शुरू हो जाता है और वही प्रियंका जेठानी के गंजे होने की बात सुनकर परेशान हो जाती है और पूछती है, गंजी जेठानी? हाँ बहू, तेरी बड़ी जेठानी गंजी है, इसलिए तो उसने शादी पर घूंघट ओढ़ रखा था। जेठानी अंजलि कमरे से बाहर आती है जो पूरी तरह गंजी होती है। अंजलि ने सबकी बातें सुन ली थी, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसको देखो देवरानी की लंबे बालों की तारीफ ही करता जा रहा है और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाई जा रहे हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे घर आकर मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाए, लेकिन मुझे इस ट्रेल के कारण ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं। गुस्से में अंजलि अपनी देवरानी की तरफ देखती है और अपने कमरे में वापस लौट जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन गगन ऑफिस से वापस लौटते वक्त अपनी बीवी के लिए गजरे लेकर आता है। ये गजरे तुम्हारे लिए। अरे वाह, कितने खूबसूरत हैं। तुम्हारे खूबसूरत बालों से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। जब तुम इसे अपने बालों में लगाओगी ये तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। फिर अपने हाथों से लगा देना। और फिर वो उसे उसके बालों में लगा देता है। दूर खड़ी अंजलि उसकी तरफ देख रही होती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। क्या किस्मत है मेरी देवरानी की, एक तो ऊपर वाले ने इतने प्यारे बाल दे दिए हैं और इतना प्यार करने वाला पति मिल गया है। देखो जरा बाहर जाकर इतने प्यार से उसके लिए गजरे लेके आया है और उसके बालों पर लगा रहा है। और तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे इस टकले के लिए फूल लेकर आऊं? जब वो इस खेत में टिकेंगे ही नहीं तो लेकर आने का क्या फायदा? तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। मदन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। शादी के इतने साल होने के बावजूद भी कभी मदन ने अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन जब इनकी देवरानी लंबे बालों वाली घर आई तो मदन ने भी इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अंजलि और भी अपनी देवरानी से खींची रहने लगी और उससे चिढ़ने लगी और फिर दोनों को बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। इसी वजह से उनकी सासू माँ ने उनका बंटवारा कर दिया। बड़ी बहू ऊपर वाले पोर्शन में और छोटी बहू नीचे रहने लगी। एक दिन उन सबको किसी शादी पर जाना था और उनकी सासू माँ कब से खड़े उन दोनों का इंतजार कर रही थी। ओफो बहुओं, अब आ भी जाओ, इतनी देर लगाओगी? माँ जी, वो बाल संवारने में। हाँ बहू, जानती हूँ तुझे तो वक्त लग ही गया होगा, लेकिन इस बहू को इतनी देर क्यों लग गई? इस टकले को चमकाने में ज्यादा देर लगी। तुझे तो जल्दी तैयार होकर अपनी देवरानी की मदद करनी चाहिए थी। चलो अब लेट हो रहे हैं। कुछ देर बाद वो शादी पर पहुँचे
तो सबकी नजरें देवरानी के बालों में पहुंची तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वाह प्रियंका भाभी, वैसे ही आप इतनी प्यारी हो और आपके इतने खूबसूरत बाल भी, और आपके खूबसूरत बाल भी आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। बताइए ना, आप क्या लगाते हैं बालों पर अपनी? आए हम बातें करते हैं। अंजिला घर की बड़ी जेठानी थी, लेकिन उसे वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो छोटी बहू को मिल रही थी। उसके बड़े बाल होने के कारण उसे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी। और फिर प्रियंका के लिए उसके दिल में नफरत और भी बढ़ गई। अगर आकर भी वो चैन की नींद नहीं सो पाई। बड़ा मजा है ना इसको अपने बड़े बालों पर, अभी इसको मजा सिखाऊंगी मैं। अगले ही दिन वो ऊपर देवरानी के कमरे में जाती है और उसके तकिए पर चिंगम लगा देती है। उसके बाद जब देवरानी रसोई से फारिग होकर आराम के लिए बिस्तर पर जाती है तो लेटती है तो उसके बालों में चिंगम लग जाती है। आ मेरे ये बालों में चिंगम कैसे चिपक गई? माँ जी। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ आती हैं। माँ जी, ये देखिए ना, मेरे बालों पर चिंगम चिपक गई। नो, लगता है देवरानी जी आपके बालों को अब कटवाना पड़ेगा। मैं अभी कैंची ले आती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाहू रुक, मैं आती हूँ। सासू माँ जल्दी से बर्फ लेकर आई और उसके बालों में लगाया और चिंगम उतर गई। ओह, ये बूढ़ी जी ने तो मेरा प्लान चौपट कर दिया। न कोई बात नहीं, अब नहीं तो फिर सही। अगले ही दिन जब प्रियंका नहारी होती है तो ये ऊपर वाले फ्लोर में जाकर उसके नारियल के तेल में हेयर रिमूव वाला ऑयल डाल देती है। और फिर जब प्रियंका अपने बालों में वो तेल लगाती है तो उसके बाल झड़ने लग जाते हैं। ओह गॉड, मेरे बाल इतने कैसे झड़ने लगे? तेल की एक्सपायरी डेट तो ठीक है। हो सकता है प्रियंका, तेल में कोई मिलावट हो गई हो। तुम ऐसा करो, ये फेंक दो। मैं कल ऑफिस से आते हुए तुम्हारे लिए नया तेल ले आऊँगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि वही प्रोडक्ट्स यूज करती जो उसकी देवरानी करती थी, लेकिन फिर भी उसके सर पर बाल नहीं आते थे। प्रियंका अपने टकलेपन से बहुत परेशान थी। वो सब कुछ करती मगर उसके सर पर बाल नहीं आ रहे थे। इसलिए उसने सोचा कि अब वो कुछ ऐसा करेगी कि उसकी देवरानी के सारे बाल ही झड़ जाएं। और फिर एक दिन जब उसकी देवरानी बालकनी में अपने बाल सुखाने के लिए खड़ी थी तो उसको एक आइडिया आया। अब इस देवरानी का आज बालों के साथ आखिरी दिन ही है, अब आएगा इसको मजा। अंजलि तुलसी में दिया जलाने के बहाने वो दिया बाहर ले आती है और अपनी देवरानी के लटकते हुए बालों के पास वो दिया रख देती है, जिसके जलते ही प्रियंका के बालों में धीरे धीरे आग लगना शुरू हो जाती है और वो सब कुछ नहीं जानती थी और उसके बाल जलने लगते हैं। प्रियंका, संभालो खुद को। और उनकी सासू माँ वहाँ आती है और अंजलि को जोरदार थप्पड़ लगाती है। अच्छे से जानती हूँ, ये सब कुछ तूने जानबूझकर किया है। ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे क्या फायदा ये सब करने का? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि तू उसके लंबे बालों से जलती है। ये बात प्रियंका को पहले से ही पता चल चुकी थी। वो च्युइंगम भी तुमने लगाई थी और तेल भी तुमने मिक्स किया था। हमें तेरे पति ने सब कुछ बता दिया है। हमें शर्म आती है तुम्हें अपनी बहू कहते हुए भी। और मैं अब क्या करती? जब से ये आई है आप मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते जा रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे बाल खुद ही झड़ गए थे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जब देखो मुझे यहाँ पर गंजा गंजा कहा जाता है, कभी कहीं पर और कभी कहीं पर, और मैं क्या कर सकती थी? अंजलि रोने लग जाती है और प्रियंका उसको चुप करवाने लग जाती है और तसल्ली देती है। अगले ही दिन वो उसे लेकर बालों वाले डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है। फिर उसके बताए हुए प्रोडक्ट से फिर अंजलि के सर पर भी बाल आने लग जाते हैं और वो अपने बालों को देखकर बहुत खुश होती है कि उसके सर पर भी बाल आ गए। अब दोनों देवरानी और जिठानी बहुत खुशी खुशी रहने लगती हैं और फिर कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि आपके पास कोई भी मसला हो तो उसका हल जरूर होता है और ना कि दूसरों का नुकसान। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रियंका के लिए तो एक लाइक बनता है।